इस वक्त की जो 100 बड़ी खबरें हैं उस पर अब एक नजर। झारखंड के जमशेदपुर में बवाल, शास्त्री नगर में दो समुदायों के बीच जमकर हुई झड़प। धार्मिक झंडे को उतारने को लेकर हुआ बवाल, हनुमान मंदिर में झंडा उतारने के दौरान हंगामा होने के बाद दो गुट आमने सामने आए। जमशेदपुर में बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, प्रशासन के आला अधिकारी ने मौके का किया दौरा। पूरे इलाके में पुलिस, क्यूआरटी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, चप्पे चप्पे पर निगाहें। जमशेदपुर के कदमा पुलिस स्टेशन इलाके में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च, इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। जमशेदपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के बाद सख्त हुई पुलिस, नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील, कहा हर असामाजिक गतिविधि पर होगी कड़ी कार्रवाई। मारपीट के बाद दोनों समुदाय के बीच हुई पत्थरबाजी, कई गाड़ियों और दुकानों में भी लगाई गई आग। मौके पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव, 5 से 6 पुलिसकर्मी जख्मी। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती, आरएएफ की कई कंपनीज मौके पर मौजूद, इलाके में गश्त दे रही पुलिस के सामने भीड़ ने की नारेबाजी, तनाव देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया बंद, कई शहरों में चक्का जाम, बेमित्रा हिंसा के विरोध में बंद। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने रायपुर के सबसे बड़े मार्केट शास्त्री बाजार को किया बंद, बीजेपी ने भी बंद का किया समर्थन। रायपुर में हिंदू संगठनों ने बाइक रैली निकालकर जाहिर किया विरोध, शहर में बाइक रैली निकालकर जताई नाराजगी। छत्तीसगढ़ के बघेल सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश, वीएचपी ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बेमेतरा में हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन मुस्तैद, युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, बाइक रैली निकाली, हिंदू संगठनों ने बघेल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पंजाब के पठानकोट में दो गुटों के बीच सड़क पर छिड़ा संग्राम, एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार, गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने नमाजियों पर किया हमला, पुलिस ने 15 से 20 उपद्रवियों के खिलाफ केस की दर्ज, जांच जारी। गुजरात के कच्छ में तेज रफ्तार कार ने रोड किनारे खड़े राहगीर को जबरदस्त टक्कर मारी, कई फीट ऊपर उछला शख्स, हालत नाजुक। यूपी के इटावा में दो गुटों में जमकर पथराव, क्रिकेट मैच को लेकर झगड़ा, हंगामा करने वालों को पुलिस ने किया अरेस्ट। एमपी के ओमकारेश्वर में टरबाइन से पानी छोड़ने पर बढ़ा नर्मदा का जलस्तर, नदी में फंसे 30 से अधिक लोग, नाविकों ने रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची, कांग्रेस की भी आखिरी लिस्ट का इंतजार। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, अधिकांश सिटिंग एमएलए को मिलेंगी टिकट। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह रहे मौजूद, सीएम बसवराज बोम्मई समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हुए। बसवराज बोम्मई शिग्गांव विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव, येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र शिकारपुरा विधानसभा सीट से और सिटी रवि चिंगमलुंगलेडु से चुनाव लड़ेंगे। यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 और 11 मई को वोटिंग, 13 को नतीजे। निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग, दोनों चरणों में 9 मंडल में होंगे चुनाव। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक, लखनऊ में आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक, मिशन 2024 पर फोकस। लखनऊ निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में लागू हुई आदर्श आचार संहिता, प्रशासन सख्त, नगर निगम ने शुरू किया बैनर पोस्टर हटाने का काम। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बोले हमारा देश बनेगा विश्व गुरु। मोहन भागवत ने कहा भारत को विश्व गुरु बनने से रोका जा रहा है, 1857 के बाद भारत के खिलाफ गलतफहमियां फैलाई गई। 2 दिन के अरुणाचल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चीन बॉर्डर से लगे किबीथू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का करेंगे शुभारंभ, कई योजनाओं का होगा उद्घाटन। अरुणाचल की धरती से शाह देंगे चीन को कड़ा संदेश, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों का होगा विकास। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल के गांवों को किया गया चिन्हित, विकास के लिए करीब 3000 गांवों की पहचान हुई। गृहमंत्री अमित शाह 9 पन बिजली परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, ये बिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को बनाएंगे मजबूत। शाह के दौरे पर चीन से सटे गांव में कार्यक्रम का होगा आयोजन, जवानों की हौसला अफजाई करेंगे गृहमंत्री। आज से 5 दिवसीय विदेश दौरे पर है जयशंकर, युगांडा और मोजाम्बिक का करेंगे दौरा, द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा।
अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ल्ड बैंक ग्रुप और आईएमएफ की बैठक में लेंगे हिस्सा। स्प्रिंग मीटिंग में होंगी शामिल। गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश पर वार, कहा दंगाइयों को छोड़ा, हिंदुओं को फंसाया, बिहार जल रहा है, नीतीश टोपी पहन रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद महाराष्ट्र लौटे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा हमारे ऊपर श्री राम का आशीर्वाद। माफिया अतीक अहमद को सजा होने के बाद बोले सीएम योगी, यूपी में डॉन का बचना नामुमकिन, हिंसा करने वालों की खैर नहीं। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल, कोविड तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। चेन्नई के अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने मॉक ड्रिल का लिया जायजा। कानपुर के किदवई नगर में आग का तांडव, करीब 1 दर्जन दुकानें जलकर खाक, आग से काफी नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू, मार्केट में कपड़े और कॉस्मेटिक की दुकानों को पहुंचा काफी नुकसान। यूपी के अलीगढ़ में किसान की गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 8 बीघा फसल जलकर खाक, स्थानीय लोगों की कोशिशों के बावजूद नहीं बच पाई फसल। यूपी के श्रावस्ती में लगे गेहूं के खेत में आग, सतरही और कंदहू गांव में आग में हुआ भारी नुकसान। यूपी के महोबा में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 7 महिलाओं सहित 20 लोग जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अकोला में देर रात तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश, 3 शेड पर पेड़ गिरने से हुई 7 लोगों की मौत, 59 लोग गंभीर रूप से जख्मी। इंदौर में सिरफिरे आशिक ने किया प्रेमिका पर चाकू से वार, लड़के अस्पताल में एडमिट, पुलिस ने किया गिरफ्तार आरोपी को। हिमाचल के कुल्लू के बाजार में लगी आग, आग में नष्ट बंजार की कई दुकानें और घर हुए क्षतिग्रस्त। जोधपुर में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, काफी नुकसान पहुंचा। राजस्थान के जोधपुर में शुरू हुआ डंडे खाओ ब्याह रचाओ मेला, मेले में महिलाओं के स्वांग रचने की परंपरा, मान्यता के मुताबिक डंडे खाने से अविवाहित युवक की जल्द होती है शादी। नोएडा में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, भारी सुरक्षा के बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। ग्वालियर में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी होगी बंद, कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइंस, निजी स्कूल्स की मोनोपोली पर लगेगा अंकुश। आईपीएल में आज बेंगलुरु और लखनऊ के बीच मुकाबला, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की दूसरी जीत, डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेटों से हराया। मैच की आखिरी 5 गेंदों पर रिंकू सिंह ने लगाए 5 छक्के, आईपीएल इतिहास में टीम ने दर्ज किया अपना नाम। कोलकाता को आखिरी ओवर में चाहिए थे 29 रन, गेंदबाज यश दयाल के ओवर में बने 31 रन। जीत के साथ कोलकाता का स्कोर पॉइंट टेबल में हुआ बेहतर, 4 रन के साथ दूसरे स्थान पर। गुजरात ने टॉस जीतकर दिया था 205 रन का टारगेट, चेज करते हुए कोलकाता की टीम ने बनाए 207 रन। वेंकटेश और नीतीश राणा के बीच हुई शतकीय साझेदारी, दोनों ने केकेआर को संकट से उबारा। गुजरात के कप्तान राशिद खान ने ली आईपीएल में 22वीं हैट्रिक, 17वें ओवर में रसेल, नरेन और शार्दुल को किया आउट। पहले बैटिंग करते हुए पंजाब ने 9 विकेटों पर बनाए 143 रन, 18वें ओवर में हैदराबाद ने जीता मैच। आईपीएल में हैदराबाद की सीजन की पहली जीत, सनराइजर्स ने किंग्स को 8 विकेटों से हराया। पंजाब के लिए धवन ने बनाए 66 बॉल पर नाबाद 99 रन, हैदराबाद के राहुल त्रिपाठी ने 48 बॉल पर 74 रन बनाकर जीता मैच। पाकिस्तान ने ग्रांट बैडबर्न को किया हेड कोच नियुक्त, साउथ अफ्रीका के एंड्रू पैटिक बने बैटिंग कोच। युवा भारतीय शटलर प्रियांशु राजावत ने जीता ऑर्लियंस मास्टर्स का खिताब, फाइनल मुकाबले में डेनमार्क के मैग्नस को हराया। कोरिया के ह्यूंग मिन सो ने बनाया फुटबॉल में रिकॉर्ड, इंग्लिश प्रीमियर लीग में 100 गोल करने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने। करीना कपूर के चैट शो पर आई लाफ्टर क्वीन भारती सिंह, दोबारा मां बनने की जाहिर की इच्छा। 37 साल की हुई आयशा टाकिया, 13 की उम्र में
हीरोइन बनने के लिए इस्लाम कबूल कर इंडस्ट्री छोड़ने तक की रही है जर्नी। विवेक अग्निहोत्री की दिल्ली हाईकोर्ट में पेशी आज 2018 में जज के खिलाफ टिप्पणी मामले में तलब। हेमा मालिनी का बयान, फीमेल एक्ट्रेस को मिलते पावरफुल किरदार, अमिताभ बच्चन जैसे रोल्स मिलना नामुमकिन। अक्षय कुमार ने स्टेज पर किया शर्टलेस डांस, सोनम बाजवा मौनी रॉय के साथ थिरके। यूजर्स बोले शर्टलेस डांस करने की नहीं है उम्र। किसी का भाई किसी की जान के गाने पर विवाद, पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण बोले सलमान ने लुंगी में आपत्तिजनक डांस किया। एयरपोर्ट पर फ्लोरल प्रिंट सूट में नजर आए विद्या बालन, सिंपल कपड़ों और बिना मेकअप में भी लगी स्टाइलिश। आलिया भट्ट की मूवी आउटिंग पहन शाहीन और मासूनी रजदान के साथ थिएटर के बाहर स्पॉट, फैंस बोले सिंपल और नेचुरल ब्यूटी। कपिल शर्मा ने पालमपुर में लगाए पौधे, वीडियो किया शेयर, कपिल के बच्चे भी दिखे साथ। कपिल हर बार हमेशा अपने बर्थडे के मौके पर लगाते हैं पौधे। कोलकाता में एसिड अटैक सर्वाइवर से मिले शाहरुख खान, फैन पेज ने शेयर की अनसीन तस्वीरें, यूजर्स बोले आप दिलों के राजा हैं। विवादों के बीच करण जौहर ने लिखी कविता, बिना नाम लिए हेटर्स पर बोला हमला और कहा हम झुकने वालों में से नहीं। प्रीति ने रखा अपना पक्ष, भिखारी की मदद न करने पर बुरी तरह हुई थी ट्रोल, ट्वीट कर लिखा वो मुझे 1 साल से कर रहा था परेशान। आज तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 26 अंक चढ़कर 59,858 पर खुला। इसमें 30 में से 22 शेयर्स में तेजी आई है। रूस से भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट इराक से हुआ 2 गुना, मार्च में बढ़कर 16.4 लाख बैरल पर डे के नए हाई पर पहुंचा इंपोर्ट। हार्ले डेविडसन की पैन अमेरिका 1250 स्पेशल भारत में लॉन्च, हिलरिक और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलेगा बेहतरीन इंजन। सिम कार्ड का केवाईसी वेरिफिकेशन होगा पूरी तरह से डिजिटल, एक आईडी पर जारी होंगे 9 की जगह 5 सिम। वन प्लस का सिर्फ 1 दिन का ऑफर, 11 अप्रैल को नॉट CE3 लाइट खरीदने पर फ्री मिलेगा नॉट बर्ड CE। इनकम टैक्स चुकाने में हमारे देश के बुजुर्ग सबसे आगे, 2022 से 23 में 1 लाख करोड़ से भी अधिक आयकर किया गया जमा। RBI में नौकरी के लिए 10वीं पास भर सकता है फॉर्म, ग्रेजुएट के लिए UPSC में जूनियर इंजीनियर बनने का होगा मौका। फोर्ब्स की नई लिस्ट आई सामने, अमीरों वाली लिस्ट में मुकेश अंबानी बने एशिया के नंबर 1 अमीर, अंबानी दुनिया में 9वें सबसे रईस। स्टेट बैंक में निकली वैकेंसी, 30 अप्रैल तक कर सकेंगे अप्लाई, 40,000 तक मिलेगी सैलरी। 3,250 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस में CBI की कार्रवाई, चंदा दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ चार्जशीट दायर। ट्विटर ने सबस्टैक में ट्वीट एम्बेड करने पर लगाई रोक, लिंक शेयर करने पर अनसेफ मार्क कर रहा ट्विटर, राइटर्स की बड़ी दिक्कतें। जल्द घट सकता है पेट्रोल डीजल के दाम, सरकारी तेल कंपनीज को पेट्रोल डीजल बेचने पर हो रहा अच्छा मुनाफा। अमेरिका की यात्रा पर गए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन DC पहुंची, माना जा रहा है कि ये काफी जरूरी और अहम दौरा है। भारत में हुआ साइबर हमला, सिर्फ $1 में बिक रहा भारतीयों का पासवर्ड, बैंक डिटेल से लेकर फेसबुक आईडी तक निशाने पर, 67 करोड़ भारतीयों का डेटा लीक। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेट्रो के भीतर से आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें, मेट्रो में युवक के नहाने का वीडियो हुआ वायरल, 14 करोड़ से अधिक लोग देख चुके हैं वीडियो। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन कल, बिजनेस समिट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल होंगे शामिल, भारत फ्रांस मैत्री के 25 साल होने पर होगा आयोजन। पोप के ईस्टर संदेश में रूस यूक्रेन जंग का जिक्र, कहा दोनों देशों के लिए दुआ करें लोग, दुनिया से संघर्ष खत्म करने की अपील।